माज सफदर पाकिस्तान के वाहिद टीनेजर व्लॉगर और यूट्यूबर हैं जिन्होंने बच्चों और फैमिलीज के लिए वीडियोस बनाकर मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर लिए और इतनी कम उम्र में हर महीने लाखों कमा रहे हैं। इनका सफर कैसे शुरू हुआ, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के कामयाब तरीन नौजवान, जी हाँ, बेहतरीन व्लॉगर, ज़बरदस्त यूट्यूबर और फॉलोइंग इतनी कि आप देखकर सुनकर हैरान रह जाएं, मिलियंस में, और आमदनी भी इसी तरह फॉलोइंग के साथ मिलियंस में। वन एंड ओनली माज सफदर। अरे थैंक यू सो मच। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो माज भाई जो आपका फैन ना हो। जितने छोटे छोटे बच्चे छोटे सारे वो कह रहे हैं माज सफदर माज सफदर माज सफदर। जी, क्या कहेंगे अपने फैंस के बारे में? मैं सबको शुक्रिया अदा करूँगा और सबका थैंक्स ही बोल सकता हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू। अच्छा, जब भी माज सफदर का नाम आता है ना, चले एक तरफ तो आपके फैन है, दूसरी तरफ जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है, वो फौरन उसके जहन में सवाल आता है, अबे माज सफदर, अबे लाखों छाप रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। आपने कहा से देखा? एक तो मुझे वो नादिर भाई के इंटरव्यू से पता चल गया, दो आल्टो वाला, लेकिन इसके अलावा अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो भी बता रहे थे कि भाई माज सफदर, उसी बैंक में मेरा भी अकाउंट है, वो भी यूट्यूबर है। नहीं, बात सारी छापने से स्टार्ट नहीं हुई, बात सारी शौक से स्टार्ट हुई है। सही। ये तो एज अ फील्ड मैंने शौकिया ज्वाइन की थी और नादिर भाई के अगर पॉडकास्ट में अगर आपने ये देखा है, ये चीज़ सबने वहीं से देखा है ना, तो अगर ये चीज़ वहाँ से देखी है तो उन्होंने एक बात भी बोली थी कि आपका रिस्क अल्लाह के हाथ में लिखा हुआ है। हाँ, आपका पैसा अल्लाह के हाथ में है, आपका सारा नसीब अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह ने जहाँ लिखा है वहीं से मिल रहा है, बस सिंपल सी ये बात हो सकती है। इसको क्लैरिफाई अगर हम करें तो अल्लाह ने इस प्लेटफॉर्म पे इधर इस टाइम लिखा था जस्ट। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, बताइएगा कि एक जब आपके हवाले से बात की जाती है तो माज सफदर 22 साल का नौजवान, अबे देखो, अबे ये चंद महीनों में ये इतना चढ़ गया, चंद महीनों में 2+ मिलियन जो है फॉलोइंग हो गई। तो जो आपकी स्ट्रगल है, इसके पीछे कितने दिन हैं, कितने साल हैं? हाँ। थोड़ी ये स्ट्रगलिंग कहानी सुनाइएगा। स्ट्रगलिंग कहानी, इसके पीछे टोटल 5 साल होंगे, लेकिन उसके पीछे भी कहानी है, वो आपका माइंड होता है, ठीक है, जहाँ से आप प्लानिंग करते हो। मैंने फिर स्टार्ट शुरू किया डब स्मैश से, ठीक है, सही, जो डायरेक्ट इस फील्ड में शिफ्ट। कितने साल पहले? तकरीबन 2016 में। 2016 में नहीं, 2014 या 13 की बात हो रही है। अच्छा, 14-13, मतलब उसमें मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी। ये नहीं कि मैं उधर रेगुलर था, क्योंकि उस टाइम पे वो ज़माना ही नहीं था। लोग डब स्मैश बना के फेसबुक पे डालते थे, ठीक है, और फेसबुक से लाइक मिलते थे, कुछ व्यूज आते थे, मोहल्ले गई, तो उसी में कुछ होते थे, अबे मोहल्ले वाले देख लिया यार, अब वो बोलेंगे वाह यार क्या बना रहा है, और कुछ बोलेंगे अबे ये क्या बना रहा है। कुछ होते अच्छा बोलने वाले, कुछ होते बुरा बोलने वाले। तो वो बना ली, वो डाल दी, ठीक है, लेकिन डब स्मैश का इतना कोई वो ज़माना ही नहीं चला ना, तो मतलब लोगों ने फिर वो छोड़ दी, वो भी ख़त्म हो गया। पढ़ाई करते करते फर्स्ट या सेकेंड ईयर या थर्ड, मतलब यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूँ मैं, ठीक है, उधर ये हुआ कि आगे एक म्यूजिकल है, म्यूजिक ले, जो आई थिंक टिकटॉक से पहले थी। लाइक टिकटॉक, हाँ, वो ऐप थी एक, ठीक है। अब उधर मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यूट्यूब भी था उस टाइम पे, लेकिन यूट्यूब की इतनी नॉलेज नहीं थी जैसे अभी मुझे यूट्यूब की नॉलेज है ना, उस टाइम और दूसरे लोगों को नहीं है। तो उस तरह मुझे यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी, मुझे दूसरी छोटी छोटी चीज़ों की, छोटे छोटे ऐप्स की नॉलेज थी। ओके, क्योंकि वो ईजी थे। यूट्यूब थोड़ा मुश्किल होता है, हर किसी के लिए नहीं है। तो हुआ ये कि मैंने वो ज्वाइन कर लिया। मैं समझता था यूट्यूब बहुत हार्ड है यार, कैसे करूँगा, क्या करूँगा। म्यूजिक लिए ज्वाइन कर लिया, वीडियोस बनाई। उधर होता था लिपसिंग ऐप थी, वीडियोस, सही है। तो मैंने 1-2 बना ली, शाहरुख खान पे बना ली, उसकी डायलॉग्स मार दिए, सॉन्ग गा लिया कोई सा, इस तरह। तो उस पर आते थे लाइक। अब लाइक की दौड़ यहाँ से शुरू हुई, म्यूजिक ले से लाइक की दौड़ शुरू हुई, सही, लोगों के बीच में। इससे पहले बहुत कम लोग थे जो पाकिस्तान में प्रोफेशनली काम कर रहे थे। ये प्रोफेशनली तो नहीं है, लेकिन ये भी एक काम है जो कि ऐप आपको प्रोवाइड करता है कि भाई आप काम करो, आपको कहीं ना कहीं से अर्न हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर फिर कैसे आ गए? तो म्यूजिक के लिए फिर वो ट्रांसफर हो गया टिकटॉक पे। तो टिकटॉक पे ये हो गया था कि वहाँ पर ना
कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ बुरे भी थे। अब आपको पता है कि एक चीज़ खुली पड़ी हो ना तो वहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस होती है। लाइक जैसे अगर खुला फ्रूट पड़ा हो छिला हुआ, मक्खियाँ बहुत होंगी उस पर। तो हमारा भी यही है। तो क्या हुआ था फिर मेरा ना यूट्यूब पे मैंने एक व्लॉग डाल दिया। अब मुझे पता ही नहीं था व्लॉग बनाते कैसे हैं। मैं सुबह उठा, नाश्ता किया, नाश्ते में मैंने सॉन्ग लगा दिया, मतलब नाश्ता कर रहा हूँ, म्यूजिक चले जा रहा है, टंग टंग खा जा रहा हूँ। मतलब मेरे पूरी 1 मिनट के सिर्फ ईट था पूरा, 1 मिनट तक मैं सिर्फ खा रहा हूँ और म्यूजिक चल रहा है। वो भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ था, सही तेजी से जा रहा था। उसके बाद में मैंने बोला चलो बाहर चलते हैं। मतलब पहला व्लॉग का मेरा ये सीन था। उसी दौरान मैंने एक चैनल भी ज्वाइन कर लिया था। चैनल को भी टाइम दिया, अच्छा खासा, चैनल से भी थोड़ा बहुत फैम मिला, ठीक है, और टिकटॉक से भी जमा हो गया था। तो इस तरह से जमा होता गया। तो मैंने सोचा कि यार ये तो जमा हो गया, लेकिन मुझे एक अच्छी और प्रॉपर ऑडियंस चाहिए, अच्छी और प्रॉपर, क्योंकि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हो ना, आपके पास एक ऑथेंटिक ऑडियंस नहीं होती जो एक उसको पता हो कि भाई आप करना क्या चाहते हो, कि आप हो क्या, आप किधर से बिलोंग करते हो, लाइक उस तरह से उस प्लेटफॉर्म से। तो मैंने सोच लिया कि भाई मैं शो भी छोड़ रहा हूँ, मैं टिकटॉक भी छोड़ रहा हूँ, और भी सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दूसरी वो सब छोड़ रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे काम करूँगा, सारा अपना टाइम यूट्यूब पे दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने हफ्ते में 3 व्लॉग डालना शुरू कर दिए। हफ्ते में 3 कर दिए, 2-3 दिन फारिग, जब भी मतलब मैं फारिग था, मतलब दिल करता था, तो कि मैं भी, मेरी भी ये छोटी है ना, 22 का हूँ, 22 तो मेरे भी शौक है कि मैं भी ये करूँ वो करूँ, दोस्तों में घूमूँ भाई, बाहर जाऊँ, मतलब मज़े करूँ, रातों को घूमूँ। तो 2 दिन वो थे, लेकिन फिर मुझे एक जगह और समझ आई कि भाई अगर और लाइफ में आगे बढ़ना है तो सब कुछ छोड़ के बस काम ही करना है, मतलब दिन रात मेहनत करनी है। तो मैंने तय कर लिया कि यार मैं करूँगा 1 ईयर चैलेंज। इंडिया में काफ़ी लोग करते हैं, बाहर ममालिक में भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता। कोई भी अगर बिजनेस हो किसी भी फील्ड का, वो आपको उसको क्या बोलते हैं कि रिजल्ट जो आपको वो 6 महीने में मिल जाता है, मैक्स 6 महीने या साल में मिल जाता है। तो मैंने चैलेंज लिया कि भाई मैं पूरे साल व्लॉगिंग करूँगा और 365 डेज 365 वीडियो डालूंगा। ओह वाह वाह वाह, सही है, तालियां इसके लिए, तालियां। कब मुझे नीचे रखना पड़ा। 365 दिन में 365 वीडियोस डालें और उसका रिजल्ट आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने। कसम से वही रिजल्ट है ये। अगरचे मैं वो चीज़ ना करता तो वो रिजल्ट भी ना होता। कितने पैसे कमा लेते हैं महाना अंदाजन? देखिए पाकिस्तान में, अच्छा मैंने वहाँ नादिर भाई के पास तो एक बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से एक्टर्स हैं और बहुत से और भी लोग हैं, सही है, जो आमदनी आपको मेरी पता है, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा कमाते लोग, उससे कहीं ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो बस डिस्क्लोज नहीं लोगों के आगे। पाकिस्तानी कौम को मौका ही एक तरीके से कि भाई आप यूट्यूब पे आके पैसा कमाओ। वो आपसे कुछ डिग्रियां तो नहीं मांग रहा, आपसे ये तो नहीं बोल रहा कि भाई तुम्हारे पास ये चीज़ होगी तो तुम ये काम करोगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करते हो या नहीं करते। अच्छा, यूट्यूबर्स को क्या आप टिप्स देंगे? अभी ट्रेंड तो चल रहा है और हर दूसरा बंदा जो है वो यूट्यूब चैनल भी बना रहा है, और कुछ तो बड़े सीरियस हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे आगाज़ में ना, 10, 12, 15, 20, 50 व्यूज़। अगर आपको बताऊँ तो मेरी पहली, मैंने आपको ये नहीं बताया पहली वीडियो मेरे कितने व्यूज़ थे। मेरी पहली वीडियो पे 10,000 व्यूज़ थे। बहुत अच्छे थे, 10,000 व्यूज़ थे, लेकिन फिर नहीं बहुत अच्छे थे, यहाँ 10 भी नहीं आते ना। लोग कहते हैं ना कि मेरे पास थोड़ा सा फैम इधर से भी आया, इधर से भी आया, लाइक टिकटॉक से भी। अभी भी कुछ आर्टिकल अगर छापते हैं तो वो टिकटॉकर के नाम से ही छापते हैं, हालांकि मैं टिकटॉक डिलीट कर दिया अपना, लेकिन फिर भी वो छापते हैं। तो मैं टिकटॉक से ही उठकर आया था, लेकिन मेरे 10,000 व्यूज़ थे, समझ लो टिकटॉक के थे। अब वो मिलियन आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो टिकटॉक से आ रहे हैं। नो, नेवर ना, वो मेरे खुद की मेहनत यूट्यूब पे थी ना। अब वो यूट्यूब के ऑडियंस मुझे पसंद कर रही है। वो टिकटॉक के 10,000 थे, वो गए, वो खत्म हो गए। अब वो यूट्यूब की ऑडियंस है जो कि मुझे देख रही है। अच्छा, ये जो आपकी रीच आ रही है, आई थिंक आपके अलावा कोई और ऐसा डेली व्लॉगिंग में या नॉर्मल व्लॉगिंग में नहीं होगा कि एवरेज 1 मिलियन हर वीडियो पर आ रहे हैं ना। तो इसमें आपके कंटेंट क्रिएशन है या क्या वजूहात हो? नहीं, 1-2 और भी हैं जिनके आते हैं, डेली के हिसाब से आते हैं और अच्छे आते हैं, किसी के मुझसे अच्छे भी आते हैं। तो हर किसी का अपना अपना काम है और हर कोई अपनी अपनी मेहनत करे, अपनी अपनी एफर्ट दे और कमाए, बस इतनी सी बात है। अच्छा, मेरे लिए मोटिवेशन आप सबसे पता क्या है? क्या है? 21 साल की उम्र में शादी कर ली। अच्छा, शादी की बात भी आ गई है। अबे यार, मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन। अच्छा, शादी नहीं हुई? नहीं हुई, नहीं यार।
मैंने कहा कि माँ कहते हैं माँ सफदर ने 365 दिन में 365 वीडियोस बनाई। मैंने कहा अच्छी बात है। ठीक है। कहा कि माँ सफदर लाखों कमा रहा है, मिलियंस में। मैंने कहा चले अच्छी बात है। अच्छी बात। जब पता चला ना कि भाई माँ सफदर ने तो शादी की हुई है, शादी भी और इतनी जल्दी शादी कर ली, मैंने कहा यार माँ सफदर मेरा मुर्शिद है। इसमें मुर्शिद है। हाँ कंटेंट। तो शादी के बारे में बताएं, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? लव मैरिज थी मेरी। हाँ कंप्लीटली। बस कैसे कैसे थोड़ी सी कहानी सुना दूं आपको? अच्छा, कहानी ये थी कि देखा है ना, कहानी ये है ना कि जो मुझे ऐसी वो आ गई अपनी कहानी सोचकर, रिमाइंड करवा रहा था अपने आप को कि मैं क्या था, मुझे कहाँ मतलब मिली था। तो जब मैं टिकटॉक में था ना, तो वहां पर ना सारे चीज ही बन के रहते हैं लोग। चीसा बन गए ना, चीसा मतलब फुल स्मार्ट हैंडसम बन के शशका। वो तो आप अभी भी हैं माशाल्लाह। लेकिन अभी नहीं ना, अभी कहाँ है, आपको लग रहे होंगे लेकिन है नहीं। तो उस टाइम पे ना सही मतलब ना क्लीन श्लीन बाल बड़े बड़े स्ट्रेट करवाना, मतलब ये वो लाइक जिससे बोलते हैं लोग टिकटॉकर्स को, आप समझ सकते हैं। जी जी। वो उल्टा बोल रहे होते, लेकिन बस वो उनका शौक है यार, उनकी फील्ड है, वो उनका काम है, वो जैसे भी करें, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे सही बन के रहता था ना, तो अब मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाता था कि जो लड़कियों को पसंद आ जाए, ठीक है। उस टाइम पे अपने टाइम को याद करके मुझे हंसी आ गई थी ना, तो मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाता था कि लड़कियों को पसंद आ जाए, ठीक है। तो मैंने वीडियो बनाई कोई मज़ेदार अच्छी सी, इसमें लगे कि भाई हाँ यार क्या कमाल का बच्चा है ना, इस तरह से। तो उनका मैसेज आया मेरे पास कि भाई मतलब आपकी वीडियो बहुत पसंद आई है और क्या किया जाए। तो मैंने उनको डायरेक्ट अपना क्या किया, व्हाट्सएप नंबर भेज दिया। उस टाइम पैसे नहीं होते थे मेरे पास, मतलब अब्बा से मैं पैसा लेता था, मतलब 5,000 रुपये महीना 5,000 रुपये, सही है। और शौक तो माशाल्लाह बड़े थे, बड़े शौक थे और पैसे कम थे। तो होता ये था कि जैसे मैंने एक दिन महीने में बर्गर खा लिया कोई ना, अब बर्गर खा लिया, वो 1,000 रुपये लग गए, अब बचे 4,000 रुपये। अरे अब तो 29 डेज बचे हैं, एक दिन तो गुजर गए, 4,000 तुम्हारे होता भी ऐसे, जब पैसे आते हैं तो लगते हैं फौरन से। तो अब फिर वो मैं 4,000 ऐसे चलाता था, 3,000 कम करके। अब उसमें क्या होता था, मुझे मिलना भी होता था। अब मिलने के लिए क्या होता था, 500 रुपये अलग निकाले, 500 रुपये तुम ले आना, 500 मैं ले आता हूँ, मतलब इस तरह से ना हम लोग मिलते थे। वहाँ पर जब मीटिंग होती थी हमारी, मतलब मिलना जुलना जो होता था रिलेशन के टाइम पे, तो हम कुछ नहीं खाते नहीं थे ना। ये स्ट्रगलिंग लाइफ है सारी। यही तो है कि नहीं था कुछ भी, फिर अचानक से हो गया, फिर कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब बीच की कहानी बता रहे हैं हम तो आपको। तो नहीं खाते तो कुछ भी, बस मिले, बातचीत करी, वापसी घर आ गए। तो शादी फिर कितनी देर बाद? एक दिन वो भी तो हुआ था ना, वाला किस्सा भी तो हुआ था ना। वो मेरे दिल के बड़े करीब है यार। श्योर सच में मेरे दिल के बड़े करीब है। तो वो यही था कि एक दिन उनको एक शॉप से कुछ पसंद आ गया। असल में ये शौक रखती हैं शॉपिंग का ना, हर किसी लड़की का अपना अपना सीन होता है। लाइक कि वो कोई शॉपिंग करती है, कोई ज्वेलरी पसंद करती है, कोई घूमना फिरना पसंद करती है, इनको है शॉपिंग का शौक। तो इनको पसंद आ गई एक जैकेट, ठंड का टाइम था, मैंने बोला जैकेट, मैंने प्राइस जगह डायरेक्ट, मैंने बोला मैं दिला सकता, अब दिल में मैंने बोला मैं दिला सकता हूँ, नहीं दिला सकता, देखा 7,000 रुपये। मैंने बोला यार मेरे पास तो 5,000 रुपये एक महीने के अब्बा देते हैं, मैं तुम्हें 2 महीने बाद दिलाऊंगा, बस मैंने दिलानी थी, लेकिन कि अब दिलानी भी है ना, इसने ये नहीं बोला कि मुझे तुम दिलाओगे, बस वो खुद से पसंद आ गई। लेकिन मेरा शौक था कि मैं दिलाऊंगा यार इसको। मतलब मेरा जो माइंड था वो शुरू से ये था ना कि मैं इससे ही शादी करूंगा। अक्सर होता रिलेशन में लोग, तो वो पहले से आपका माइंड था? मेरा माइंड था कि मैं इससे ही करूंगा, जो भी करूंगा आने वाले वक्तों में जो भी है। तो मैंने बोला मैं दिला दूंगा आपको, ऐसे भी सीन हुए। तो फिर शादी का ये हुआ, ये शादी मैंने की व्लॉगिंग करियर में अपने। व्लॉगिंग करियर में ये हुआ, मैंने अब्बू से बोला कि पापा भाई अब करनी है मैंने शादी, देखो मुझे पता लग गया कि मैंने क्या करना है और आप मुझ पर बिलीव करो और मेरी शादी करा। आप कमा रहे थे उस वक्त पैसे? हाँ कमा रहा था, यूट्यूब था ना मेरे पास, मैं जब यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया था, अच्छा सेटल हो गया था, देन उसके बाद मैंने पापा को बोला ओके गुड। तो पापा ने कहा जी ठीक है बेटा आप करें? पापा ने कहा नहीं भाई शादी कहाँ से आ गई अभी से, अभी तो तूने स्टार्ट किया है, ये तो सुनो। अच्छा। पापा थोड़ी एग्री थे, सही, पापा को मनाना पड़ा। असल में देसी पेरेंट्स को मनाना पड़ता है और सही डिस्क्राइब करना पड़ता है उनको, भाई ये चीज है, आगे इस तरह होगा, आगे ये होगा, फिर वो बोलते हैं हाँ बेटा अब करो। तो फिर देसी पेरेंट्स इतने जल्दी नहीं मानते। तो फिर मुश्किल से मनाया था और फिर ये हुआ था, फिर लड़की वाले घर पे भेजा हमने बोला 20 दिन में शादी कर रहे हैं। 20 दिन में डेट वेट कोई फिक्स नहीं की, बस बोल दिया 20 दिन में शादी करेंगे। तो सीधी सीधी शादी हो गई? सीधी सीधी शादी की
मतलब सिंपल से मैंने वो की है, मतलब अरेंजमेंट जितने भी होते हैं। बारात में आप यकीन करेंगे कितने बंदे थे? कितने थे? 89 बंदे थे बारात में। अच्छा, लड़की के 40 थे, हमारे 40 थे। अच्छा चलें जी, मास सफ्दर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई मसला नहीं। बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, बहुत लंबा। आपको मजा आ रहा था बातें सुनने में? लेकिन बहुत मजा आ रहा था। बातें तो हमारी इससे पहले भी हो रही थी, इंटरव्यू के दौरान भी हो रही थी और अब बाद में भी होती रहेंगी। बहरहाल मास सफदर जो हैं वो पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और मास का जैसे मैंने पहले भी बताया और मास भी खुद बता रहे थे कि मास सफदर ने अपनी जर्नी का आगाज़ किया सन 2013-14 से, और एक ऐप ये बता रहे थे उस पर ये वीडियोस डाला करते थे। और उसके बाद आज यूट्यूब पर मास सफदर वर्ल्ड के नाम से इनका डेली व्लॉगिंग का चैनल है और बहुत मोस्ट पॉपुलर व्लॉगर्स हैं, तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोइंग है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन मास ने भी यही कहा कि आप कोई भी काम करें उस पर आप मुस्तकिल मजाजी से काम करें और जो भी काम करें वो दिल लगाकर करें। यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ी मोटिवेशन है कि अभी पाकिस्तान में यूट्यूब का एक बहुत अच्छा स्कोप है, लिहाजा आप फोकस्ड करें, यूट्यूब पर काम करें, यूट्यूब वीडियोस बनाएं और इससे और यूट्यूब के अलावा भी कोई भी प्लेटफॉर्म अगरचे है, अगरचे आपको मौका देता है सही कि आप काम करें तो बिल्कुल करें, बिल्कुल काम भाई ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, सिंपल इज दैट। बस हाँ, सिंपल इज सोचे ना कुछ भी, बस शुरू हो जाए। हाँ चलें जी। और मास ने शादी की थी बहुत जल्दी और वो भी लव मैरिज, और ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए urdupoint.com।